Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and my lovely students, अस्सलाम वालेकुम. और मैं टीम डॉक्टर फॉर शो. उम्मीद है कि जहाँ होंगे खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे. दुआ में याद रखा करें. अच्छा, एक जो आज का जो क्वेश्चन जो है सेशन है इस क्वेश्चन पे वो ये कि लोग से बताना है. ये लोगों ने पूछा कि भाई वाई आप कहते हैं कि पब्लिक अगर प्राइवेट पब्लिक में तो दाखिले मिलते नहीं स्टूडेंट्स को, प्राइवेट में तो आप क्यों कहते हैं कि प्राइवेट से भी बेहतर है फॉर मेडिकल में एडमिशन लेना, अब्रॉड क्यों जाना. ठीक है, वाई टू बी अ FMG स्टूडेंट. अच्छा, और अगर FMG स्टूडेंट होना है तो प्लस के ऑप्शंस कौन कौन सी है कंट्रीज़ की ना, तो वो मैंने आपको थोड़ा सा बताना है उस सिलसिले में. अच्छा, अब आप जब देखते हैं कि मैं कहता हूँ वाई फॉर मेडिकल ग्रेजुएट, एक तो ये कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है. देखें, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि पब्लिक की जो सीट्स हैं आपकी 6,000-6,500 सीट्स हैं, प्राइवेट कोई 12,000 है. ठीक है, 1.5 लाख से 2 लाख MD-CAT में हर साल स्टूडेंट तैयार होता है फ्यूचर के वो एडमिशन ले, लेकिन सीट्स इतनी हैं 20,000. अब वो स्टूडेंट कहाँ जाए जो कि क्वालिफाइड है. ठीक है, उनके लिए मेरे ख्याल में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एक बेस्ट ऑप्शन है. और उसमें भी मैं बात करूँगा किर्गिस्तान की. अब कुछ अन्य कंट्रीज़ तो जॉर्जिया में भी अवेलेबल है. ठीक है, वहाँ पे भी लोग जाते हैं. सेंट्रल एशियन की स्टेट्स हैं, उज़्बेकिस्तान है, रशिया है. ठीक है, लोग बांग्लादेश में भी जाते हैं. ठीक है, किर्गिस्तान में ही जाते हैं, जो उनकी आज मैं बात करूँगा. अच्छा, उनमें आप ये देखें कि स्टूडेंट्स के अफोर्डेबिलिटी कहाँ पे है. ठीक है, तो वो अफोर्डेबिलिटी आपको किर्गिस्तान में मिलेगी. ठीक है, जॉर्जिया में MBBS महंगा है. ठीक है, वो तकरीबन 1 से लेके 1.25 तक का है. ठीक है, 1.25 से लेके 1.25 करोड़ तक का. ठीक है, रशिया में भी महंगा है, करोड़ से ऊपर का है. ठीक है, पाकिस्तान में तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, वो तो 1.5 करोड़ से लेके 1.25 तक है. मैं ट्यूशन फ़ीस की बात करूँ, बाकी एक्सपेंसेस की बात ही नहीं कर रहा. ठीक है, तो किर्गिस्तान एक वाहिद ऑप्शन होता है स्टूडेंट के लिए, मेरे ख्याल में बेस्ट ऑप्शन है वो, इसलिए कि एक तो अफोर्डेबल है बहुत. ठीक है, तब से सेकंड चीज़ कि मीडियम ऑफ एजुकेशन. अच्छा, अब ये कि मेन अब चीज़ें आती हैं चाइना के पास भी स्टूडेंट्स काफ़ी जा रहे हैं, लेकिन चाइना का इशू ये है कि चाइना के इनकी लैंग्वेज, मैंने आपको पहले ही बताया कि उनकी लैंग्वेज चाइनीज़ है. 6 साल का MBBS है, 1 साल लैंग्वेज सीखना पड़ता है, फिर 5 साल जो है ना आप जो है ना जाके स्टडी करते हैं, MBBS कंप्लीट करते हैं. दूसरा कल्चरल डिफरेंसेस आता है. ठीक है, अब ये किर्गिस्तान की हम बात करते हैं कि किर्गिस्तान क्यों. ठीक है, एक तो ये कि मीडियम ऑफ एजुकेशन इसकी इंग्लिश है नंबर 1, फिर उसकी अफोर्डेबल ट्यूशन फ़ीस है. ठीक है, ये एक देखते हैं कि जो है ना बड़ा ज़रूरी है. फिर अप्रूव फ्रॉम WHO, जितनी भी आपकी बॉडी हैं गवर्न, जितनी FMG, WHO, जितनी वर्ल्ड की जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे वो अप्रूव्ड हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़. ठीक है, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अफोर्डेबल लिविंग कॉस्ट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है. देखें ना, जिनके पास पैसा है तो वो तो स्टूडेंट जो है ना अगर चाहे तो वो प्राइवेट यहाँ भी ले सकता है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है. लेकिन हमने क्या देखनी कि एक दो अफोर्डेबल कॉस्ट होनी चाहिए, यानी वहाँ पे ट्यूशन फ़ीस, लिविंग बहुत अफोर्डेबल है. किर्गिस्तान में, रशिया में महंगी है, जॉर्जिया में बहुत महंगी है. ठीक है, चाइना में भी अफोर्डेबल है. ठीक है, लेकिन उनका लैंग्वेज बैरियर और दूसरी चीज़ मैंने आपसे कहा हलाल फूड वगैरह. ठीक है, फिर वहाँ पे जो है ना जो उनका करिकुलम है, जो उनका जो स्टडीज़ है, जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हैं, पाकिस्तान से भी अब्रॉड से भी. यानी स्टूडेंट जिसने लेट्स सी कि वहाँ से जो क्वालिफाइड करता है, चूँकि वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ जो है मोस्टली ECFMG वगैरह से रजिस्टर्ड हैं, तो ईज़िली जो है ना आपको वो इम्तिहान दे क्लैप का, USMLE का, कनाडा का. ठीक है, तो वो ईज़िली वहाँ पे अपेयर हो सकता है और अब्रॉड मूव कर सकता है. ठीक है, तो फिर उनकी जो मेडिकल ट्रेनिंग है, जो मैंने अभी विज़िट किया था, तो मैंने देखा था कि उनकी मेडिकल ट्रेनिंग, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एडवांस्ड है. यकीन करें, मैं IMU की चूँकि मैं उनकी बात करूँगा, मैंने विज़िट किया, वी आर द ऑथराइज्ड रैप, लेकिन मैं जनरली बात करूँ और यूनिवर्सिटी भी मैंने विज़िट की, उन सब का जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी क्लिनिकल का, उनके स्टडीज़ का जो तरीक़ाकार है, वो मैं कहता हूँ उनके वो इक्विपमेंट जो है वो पाकिस्तान से, इवन प्राइवेट से मैंने बहुत बेहतर है. मैं आपको यानी एक बात में खुदा से हाजिर नाजिर करके बात कर रहा हूँ कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है.
फिर ठीक है, उसके बाद मैंने बताया उनका हलाल फूड का है कि हलाल फूड जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मुस्लिम कंट्री है किर्गिस्तान, हलाल फूड है। जॉर्जिया जाए वहाँ हलाल का आपको इशू होता है, ठीक है। आपको रशिया जाए वहाँ हलाल का इशू है। कज़ाकिस्तान किर्गिस्तान में यहाँ पे हलाल हैं, ठीक है। चाइनीज़ में आपको हलाल फूड का इशू है बहुत बड़ा, ठीक है। तो और क्योंकि क्या कहते हैं वहाँ पे मैसेज भी आने, जिस तरह मैंने किर्गिस्तान बताया, IMU की मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन जहाँ भी मैसेज हैं वो क्या कहते हैं पाकिस्तानी शेफ़्स हैं, इंडियंस के लिए इंडियन शेफ़्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो फैकल्टी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी इंस्टीट्यूट में, आपको पता है फैकल्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फैकल्टी जो है ना मोस्टली एशियंस और पाकिस्तानी है किर्गिस्तान में, ठीक है। बाकी जगह भी हैं लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम एशियन और पाकिस्तानी फैकल्टी या फिर टीचर्स है। तो ईज़िली स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ईज़िली है कि स्टूडेंट्स से टीचर्स के साथ इंटरेक्शन, और उनको पता भी होता है कि क्या है बिहेवियर स्टूडेंट्स का, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का, ठीक है। फिर कोई डोनेशंस नहीं है, कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। एडमिशन बहुत इजी गोइंग है, ठीक है। आपका सिर्फ जो बेसिक रिक्वायरमेंट वही है कि 60% प्री मेडिकल FSC में, और जो 50% आपका MD-CAT में, जो कि PMDC का भी क्राइटेरिया ये होना चाहिए। तो कोई एडमिशन का इंट्रेंस टेस्ट कोई नहीं है, ठीक है। नो IELTS, नो TOEFL, नथिंग, ठीक है। TOEFL नथिंग। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि अफोर्डेबल, मैंने कहा है आपका फीस स्ट्रक्चर, लिविंग बहुत अफोर्डेबल है। दूसरा है कि आपने बैंक स्टेटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरी कंट्रीज़ में आप जाएँ देखें, डेफिनेटली जिसके पास पैसा होगा, जिस स्टूडेंट के पास, पेरेंट्स के पास अफोर्ड कर सकते हैं, तो डेफिनेटली दे वुड लव टू गो टू US, ठीक है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। लेकिन क्या है कि अफोर्डेबल कॉस्ट, उनकी MBBS की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द वीज़ा बड़ा मुश्किल है यहाँ का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा जो कि मिलता है 5 साल के लिए, स्टूडेंट को हर साल एक्सटेंड होता है, वीज़ा बहुत ईजिली मिल जाता है, ठीक है। तो ये कि वहाँ महंगा है, तो यहाँ पे ये चीज़ें बड़ी इकनॉमिकल है, ठीक है। फिर अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है, ठीक है। जो स्टूडेंट जिनका है उनका क्राइटेरिया है वो देखते हैं, असेस करते हैं, जो स्टूडेंट्स को किर्गिस्तान में स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि किर्गिस्तान में यूनिवर्सिटी से, लेट्स सी चाइना है, चाइना का मैं एक सेपरेट सेशन करूँगा कि चाइना और किर्गिस्तान में फिर क्या डिफरेंस है, नेक्स्ट में हम उस पर बात करेंगे। लेकिन जनरली बता दूँ कि इनकी जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बिश्केक कैपिटल में एम्बेसी भी है, तो एम्बेसी का लिज़ान बड़ा अच्छा है वहाँ पे। स्टूडेंट को कोई इशू होता है, वैसे तो हमारा वहाँ पे रैप मौजूद है, ऑफिस, लोकल ऑफिस है वहाँ पे, एक कोऑर्डिनेटर भी हर यूनिवर्सिटी में, जो कि एम्बेसी ने स्टूडेंट एक कोऑर्डिनेट बनाया हुआ जो प्रेसिडेंट है वहाँ का उनके, तो वो भी चीज़ें बड़ी कोऑर्डिनेटेड चलती हैं एम्बेसी, उनके साथ कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं है। तो कोई स्टूडेंट को कोई इशू भी होता है, हमारा रैप मौजूद है, उसको बता सकते हैं। स्पेशली मैं IMU की बात, जनरली वो जो प्रेसिडेंट है स्टूडेंट का, उसको आप वो बता सकते हैं, वो उनसे एम्बेसडर से वीकली बेसिस पे, फोर्टनाइटली बेसिस पे उनसे सारी रिपोर्ट भेजता है। तो ऐसा कोई इस तरह इशू नहीं। बनस्बत दूसरी कंट्रीज़ में, जॉर्जिया में मुख्तलिफ जगह पे हैं, रशिया में कहीं, मॉस्को में फिर तो वेल एंड गुड, लेकिन उससे बाहर भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। कज़ाकिस्तान में अलमाती, वहाँ पे या उससे बाहर है, फिर वहाँ मुश्किल है, ठीक है। तो चाइनीज़ में आपको पता है बीजिंग में कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है लेकिन बड़ी टॉप क्लास है। दूसरी यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ रीजन्स में, चाइना बहुत बड़ा है, तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस भी है। यहाँ तो स्टूडेंट वॉक ओवर करके भी एम्बेसी जा सकता है, कोई उसको इशू हो तो ही कैन ऑलवेज उनके पास जाके अपनी सॉर्ट आउट कर सकता है जो भी उसकी क्यूरी। तो ये चीज़ें हैं कि किर्गिस्तान पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब लेट्स सी स्टूडेंट चला गया, ठीक है, पढ़ लिया उसने 5 साल, ठीक है, उसके बाद उसने अगर लेट्स सी पाकिस्तान आना है, ठीक है, तो उसने NRE का इम्तिहान देगा, ठीक है। NRE का इम्तिहान जो मैंने रेशियो देखा है ना, तो वो किर्गिस्तान के जो स्टूडेंट का ना सबसे अच्छा रेशियो रहा है। जॉर्जिया का भी अच्छा है, लेकिन किर्गिस्तान के, इवन कज़ाकिस्तान और चाइना से बेहतर FMG का NRE का रिजल्ट रहा है। मैं आपको नेक्स्ट, अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो होती है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि IMU इंटरनेशनल मेरिट यूनिवर्सिटी से पढ़ के भी आए हैं, तो उनसे भी वो इंशाल्लाह मैंने उनको इनवाइट किया। तो दे आर डूइंग हाउस जॉब, एक जो है इवन पिम्स में जॉब कर रहा है, बड़े अच्छे जो मेरे स्टूडेंट से मिला, वो IMU का 2024 का ग्रेजुएट है। तो ये लेकिन किर्गिस्तान से पढ़ के आए, स्पेशली वही बात। और स्पेशली तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त 10,000 एशियंस
एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान के 7,000 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ओवर अक्रॉस किर्गिस्तान। तो ये कि क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैंने आपको फैक्टर्स बताए, इसी वजह से पढ़ रहे हैं कि अफोर्डेबल है, ठीक है, नज़दीक है, 2 आवर फ्लाइट से, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में। कराची आप जाएँ मुझे 2 घंटे लगते हैं, वहाँ बिश्केक में मैं 2 घंटे में पहुँच गया, ठीक है। प्लस जो है ना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट का बाहर पढ़ने में जो बनस्बत मैं प्राइवेट से और बाहर का जो प्रेफर करता हूँ वो ये कि स्टूडेंट में ना ग्रूमिंग होती है। ग्रूमिंग इन अ सेंस उसको कल्चरल का पता चलता है, वहाँ पे फ्रेंडली यानी आपके मुख्तलिफ दूसरी कंट्री से स्टूडेंट्स आए होते हैं, ठीक है, कोई आपका इंडिया से आया हुआ है, श्रीलंका से आया हुआ है, ठीक है, गल्फ से आए हुए हैं, ठीक है, अफ्रीका से आया हुआ है। तो वो जो कल्चर इंट्रैक्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी ग्रूमिंग होती है, पर्सनैलिटी उसकी होती है, ठीक है। प्लस जो उसको एक कॉन्फिडेंस आता है, जब नई कंट्री में जाता है स्टूडेंट को एक कॉन्फिडेंस आता है, उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है कि उसे बाहर वर्क करने का, उसे दुनिया देखने का, एक्सप्लोर करने का, ठीक है। किर्गिस्तान इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, इसको एशिया का स्विट्ज़रलैंड, सेंट्रल एशिया का स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं कहता हूँ ये ग्रूमिंग, ये जो पाकिस्तान में लेट्स केस को स्टूडेंट जो पढ़ रहा है प्राइवेट में, पब्लिक के तो चलो अफोर्डेबल है, बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन अगर प्राइवेट में कोई ले रहा है तो वो स्टूडेंट और जो अब्रॉड से स्टूडेंट पढ़ा है, ठीक है, जो इसने स्टडी किया है स्पेशली किर्गिस्तान से, उसका मैंने देखा है कि उसके ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, उसकी पर्सनैलिटी में, उसकी ग्रूमिंग में, ठीक है, उसके कॉन्फिडेंस में, ठीक है, उसकी नॉलेज में। तो ये चीज़ें हैं, बहुत लंबी बात हो गई, तो कट शॉर्ट ये कि अगर आई वुड रिकमेंड कि डॉक्टर्स फॉर श्योर का फिर एंड में कि प्लेटफॉर्म है हमारा, वेबसाइट हमारी मेंशन है, अभी इस यूनिवर्सिटीज़ IMU इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के लिए दाखिले 30 नवंबर तक ओपन है, कुछ दिन रह गए, अवेल करें, ठीक है, और वेट ना करें, ठीक है। स्टूडेंट्स अभी एडमिशन क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। मैं रिकमेंड करूँगा कि बनस्बत स्टूडेंट वेट करें नेक्स्ट MD कैट के लिए। मैंने देखा स्टूडेंट से, मैंने काउंसलिंग करता रहता हूँ, वो कहते हैं कि सर अगर जो है ना लेट्स सी मेरिट में नहीं आता, हम अगले साल वेट करेंगे। तो मैंने कहा यार अगले साल वेट करोगे आप ही होगे, आप साल क्यों ज़ाया करते हो, ठीक है। अभी आप एडमिशन लो, यहाँ पे दिसंबर से आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा, पाकिस्तान से आप ऐसे ही 3 महीने आगे हो जाओगे, ठीक है। इन सब एडवांटेज के साथ आप साल वेट ना करो, यहाँ पे सीट्स आप, टाइम इज़ मनी, ठीक है, गोरा कहता है टाइम इज़ मनी, आप सीट्स को अवेल करो और आप साल एडवांस हो जाओगे। बनस्बत कि अगले साल MD कैट का फिर अपेयर हो, फिर उस स्ट्रेस से गुजरो साल। एक ज़िंदगी का, मैं हर एक को कहता है कि एक ज़िंदगी का दिन कीमती है, ठीक है। कोई मुख्तलिफ, कोई 8-10 हज़ार दिनों की ज़िंदगी होती है हमारी, ठीक है, अगर 70 एज लें, ठीक है, तो मैक्सिमम दिन गुजर गए, स्टूडेंट्स के यंग हैं उनके रहते हैं, ठीक है। जनरल बात करूँ, बाकी तो ज़िंदगी मौत का नहीं पता, लेकिन साल ना वेस्ट करें, 366 डेज़ ना वेट करें, वेस्ट करें और अवेल करें, या भी जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और शेकी ना हो, ठीक है। हमारा ऑफिस वहाँ पे, ठीक है, ऑलरेडी 7,000 स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको एडवांटेज सारे बता दिए हैं, ठीक है, तो फिर देर किस बात की। तो प्लीज़ पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स, आपका काम है समझाना स्टूडेंट्स को, ठीक है। और उम्मीद है कि मैं खुद भी पेरेंट हूँ, हमारा एक जिम्मेदारी भी बनती है, तो ये आप मेरे इस चैनल की तौर से आप उनको प्लीज़ मोटिवेट करें, आप खुद मोटिवेट हों और उनको इस प्लेटफॉर्म का बताएं, बाकी और किसी भी प्लेटफॉर्म को बताएं, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो मैं नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि वाई कि इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों बेस्ट है, ठीक है, इन अ सेंस वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ की इस वक्त 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि PMBC की साइट में, वैसे तो देखा जाए कि किर्गिस्तान में कोई 30 to 35 यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑपरेशनल, लेकिन उनमें से सिर्फ 9 यूनिवर्सिटीज़ इस वक्त जो है ना PMBC से रिकगनाइज हैं, ठीक है। अभी इनका री-इंस्पेक्शन भी हो रहा है एज़ पर द PMBC, ठीक है, और उनमें से IMU इज़ द बेस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज़ डोंट वेस्ट टाइम, थोड़े दिन रह गए, एडमिशन्स मेरिट लिस्ट आनी शुरू हो गई हैं पाकिस्तान में, ठीक है, पंजाब में, KPK में, कराची में, स्पेशली फॉर सिंध, तो बिस्मिल्लाह करें, ऑलरेडी स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। चलें, दुआ में याद रखें, टीम डॉक्टर फॉर शो की तरफ से सबको जुमा मुबारक, आज जुमा का दिन है, दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द, खुदा हाफिज़।